हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बीएससी एजी 4th सेमेस्टर का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या है, जो उद्यम विकास क्या है, इसका हिंदी मीनिंग कि उद्यम विकास क्या है। तो सिंपली इसका जो मीनिंग है हम लोग आइए देखते हैं कि मतलब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में समझेंगे, इसके स्टेज समझेंगे और इसके फेज के बारे में समझेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मतलब उद्यम विकास। तो सबसे पहले उद्यम विकास के बारे में जाने। उद्यम विकास वह चाबी है, क्या वह चाबी है जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, मतलब आर्थिक विकास होता है थ्रू हायर लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। मतलब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो औद्योगिक क्रियाकलाप है उससे हायर लेवल का कार्य करके क्रियाकलाप करके अपने आर्थिक विकास को पूरा करना, उससे आर्थिक विकास की अचीवमेंट को पाना ही उद्यम विकास कहलाता है या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कहलाता है। इसके बाद और समझे थोड़ा सा, तो यह एक प्रक्रिया है इन विच पर्सन आर इंजेक्टेड विथ मोटिवेशन। मतलब किसी एक पर्सन, कोई एक पर्सन जो होता है वो मोटिवेशन के द्वारा जाता है उस कार्य को करने और अपनी लगन के साथ उस कार्य को करता है, साथ में उसमें जो रिस्क है उसको सहता है, उसके साथ बिजनेस को अपने अंदर में ले लेता है। तो ये एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। मतलब कि किसी उद्यम में विकास, पहले तो हम उद्यम के बारे में हमने टॉपिक और लेक्चर में पढ़ा था कि उद्यम क्या होता है। तो आप स्टूडेंट्स और लेक्चर्स को पढ़ के उद्यम के बारे में समझ सकते हैं और उद्यमी के बारे में समझ सकते हैं। तो इसमें क्या है, उद्यम का विकास। यदि उद्यम आप चालू कर दिए, मतलब एक किसी फैक्ट्री या फिर इंडस्ट्री को या बिजनेस को चालू कर दिए, तो उस बिजनेस का विकास कैसे करेंगे, उसको ग्रोथ कैसे करेंगे, इसके बारे में। तो यही उद्यम विकास कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट मतलब वह प्रक्रिया जिसमें एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट क्या करता है, फोकस करता है किसी को ट्रेनिंग, एजुकेशन, रीओरिएंटेशन एंड क्रिएशन ऑफ एंड कंडक्टिविटी एंड हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। मतलब जो आपकी एंटरप्राइज है, जो आपकी कंपनी है, जो आपकी फैक्ट्री है, उसमें लोगों को या फिर तो उसमें जो मशीन्स हैं उनको ट्रेनिंग देना, उसके बाद उनको शिक्षित करना, जैसे लोग हैं उनको शिक्षित करना, ट्रेनिंग देना, उसके बाद उनको फिर से रीओरिएंट करना, शुरुआत करना, उसके बाद उसमें जो भी गलतियां हो रही है उसको सुधार करके उसके लिए एक स्वस्थ माहौल पैदा करना, स्वस्थ वातावरण पैदा करना, जिससे कि आपके एंटरप्राइजेज का ग्रोथ हो सके। तो ये पूरा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट था। जैसा कि आपके सामने एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे कैसे स्टेज होता है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का ग्रोथ कैसे होता है, उद्यम का विकास के ग्रोथ में कौन कौन से स्टेप्स हैं, स्टेजेज हैं, कौन कौन से चरण आते हैं। तो सबसे पहला जो चरण है वह है इनकम जनरेशन। मतलब सबसे पहले क्या होगा, इनकम को जनरेट किया जाता है, कुछ आर्थिक धन को जनरेट किया जाता है। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वयं को अपने को उस कार्य में बिल्कुल लगनशील कर देना, एम्प्लॉयमेंट, स्वयं के लिए अपने कार्य को निकालना। उसके बाद फिर एंटरप्रेन्योरशिप आता है कि मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को मतलब उससे अब फिर उसमें उद्यम का विकास करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि जो फर्स्ट स्टेज है इनकम जनरेशन। इनकम जनरेशन मतलब सिंपली भाषा में बोले तो इनिशियल इनकम जनरेशन में क्या होता है कि सबसे पहले किसी भी एंटरप्रेन्योर प्रोसेस में क्या होता है कि पहले कुछ प्रॉफिट को या फिर सरप्लस को इकट्ठा किया जाता है। मतलब जैसे हमने कोई फैक्ट्री खोला, तो फैक्ट्री खोलने के बाद हम उसमें कुछ कार्य करके पहले थोड़ा सा प्रॉफिट अर्न करेंगे। जब प्रॉफिट हम अर्न कर लेंगे उससे हमारा क्या करने लगेगा, सब पार्ट टाइम या फिर कैजुअल काम करके हम उसमें कुछ पैसा इकट्ठा कर लेंगे। और जब हमारे पास कुछ पैसा जब इकट्ठा हो जाएगा तो हमारे पास जब जमा हो जाएगा तब हम उससे यूज करके अब हम दूसरा जो स्टेप है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अब हम अपने आप को पूरा उस कार्य में लगा देंगे। जब उसमें से कुछ पैसा अच्छा इनकम आने लगेगा तब जाके हम उस बिजनेस में अपने आप को पूरा लगाएंगे। जब बिजनेस से पैसा आएगा तभी उसमें हम अपने आप को पूरा कार्य में लगाएंगे। नहीं तो यदि पहले ही आप पूरा उस कार्य में लगा दें उसके बाद उससे कुछ इनकम ही ना आए तो वह कोई उद्यम नहीं कहलाएगा, वह उद्यमी व्यक्ति नहीं हो सकता। उद्यम में पहले उसमें थोड़ा पार्ट टाइम जॉब करके कुछ ऐसे काम करके पहले इनकम जनरेट करिए, उसके बाद उसी से फिर उसके बाद उसमें अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करिए। मतलब अब पूरा लगन के साथ उसमें कार्य में लग जाइए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अपने आप को पूरा उस अपने कार्य में समय दीजिए। अब जब समय देते हैं तब उसके बाद आपका थर्ड स्टेज जो आता है वह होता है एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब तब अपने एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसका विकास करिए, मतलब अपने उद्यम का विकास करिए। तो जब अपने फैक्ट्री का विकास करने लगे उस समय आपको कई प्रकार के ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेंगे। मतलब अलग अलग प्रकार की अपॉर्चुनिटी जाएंगे, अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस आएंगे, साथ में कई प्रकार के रिस्क और कई प्रकार के बहुत कुछ आएंगे। आप कई लोगों को रख सकते हैं, कई लोगों को जोड़ सकते हैं, कई प्रकार की आपके पास अपॉर्चुनिटी थ्रेट आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है।
मतलब आपके पास स्वाट, ये जो स्वाट है मतलब स्ट्रेंथ आपकी उसी में काम देगी, उसके बाद आपकी वीकनेस उसमें रोकेगी, साथ में उसमें अपॉर्चुनिटीज कहीं मिलेंगी, साथ में कई प्रकार के थ्रेट्स आएंगे, मतलब रोक छेक आएंगे, ये सभी आपको रोकेंगे, उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इन सभी को मिला करके आप जब इन सभी पर काबू पा करके कंट्रोल करके आगे बढ़ेंगे, तब आपको पास एक अपॉर्चुनिटी होगी, आपके बिजनेस जो उद्यम है उसका विकास होगा। तो ये था एंटरप्रेन्योरशिप का स्टेज। जब स्टेज आप एंटरप्रेन्योरशिप के समझ जाते हैं, तो उसके बाद आता है फेजेज ऑफ एंटरप्रेन्योर वेंचर, मतलब कौन कौन से फेज हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जब आपकी एंटरप्रेन्योर ग्रोथ करेगी। जब आपका उद्यम ग्रोथ कर रहा होगा तो कौन कौन से स्टेज आएंगे, कौन कौन से फेज आएंगे। हमने पहले शुरुआत में मतलब एक एंटरप्रेन्योर कैसे शुरुआत करता है तो वो तीनों स्टेज पढ़ा। अब हम लोग वो फेजेज पढ़ेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर कैसे अपना कार्य फेज करता है। तो रे एंड मोंडल दो थे बिजनेसमैन, इनके द्वारा रे एंड मोंडल द्वारा जो फेज है एंटरप्रेन्योर वेंचर्स के वो क्या है। सबसे पहले प्रिपरेशन, मतलब किसी भी एंटरप्रेन्योर को ग्रोथ करने के लिए सबसे पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसके सॉल्यूशंस, कई जानकारियां इकट्ठा की जाती है, मतलब अपने आप को पहले प्रिपेयर किया जाता है। जब अच्छे से जब प्रिपेयर हो जाते हैं तो सेकेंड स्टेज में क्या होता है, इंक्यूबेशन मतलब उसको लगा करके शुरुआत करना, मतलब थोड़ा बहुत लगा के अपने बातचीत करके सभी समझ पूछ के अपने दिमाग में उस बातों को सोचना समझना, फिर अपने ग्रोथ के बारे में समझना कि इसमें कैसे अपना ग्रोथ निकालेंगे, इसके बारे में समझ लेंगे। फिर तीसरा होता है आइडिया जनरेशन। तब जब सोच समझ लेंगे तब थर्ड फेज में क्या देखेंगे कि आइडिया कैसे जनरेट करें, कैसे आइडिया जनरेट करने के बाद कैसे उसका जनरेशन करें, कैसे कई प्रकार के आइडिया और सॉल्यूशन जनरेट करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। कुछ एक्सपीरियंस पिछले से, कुछ इंडिविजुअल के रिसर्च से, कुछ रिस्क देखकर, मतलब जितने भी आपके पास कैरेक्टर फैक्टर हैं सभी को चेक करके तब आप आइडिया को जनरेट करेंगे, मतलब अपने दिमाग में एक नई प्रकार की सोच को उत्पन्न करेंगे। जब उसके बाद सोच को उत्पन्न कर लेंगे तो अगला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेज। अब आप एंटरप्राइज की पहचान करेंगे कि आपको कौन सा एंटरप्राइज की जरूरत है और कौन से एंटरप्राइज की जरूरत नहीं है। उस जरूरत के हिसाब से आप अपने कार्य की शुरुआत करेंगे। तो मतलब पहचान करेंगे पहले, मतलब आपकी कौन सी जरूरत है, किस हिसाब का आप एंटरप्रेन्योरशिप, किस हिसाब का आप बिजनेस लगाने जा रहे हैं, आप शुरुआत करने जा रहे हैं। तो उसके बाद अगला जो है इनिशिएशन या क्रिएशन ऑफ एंटरप्राइज। तब आप शुरुआत करेंगे कि एक बिजनेस में इनिशिएशन करेंगे, शुरुआत करेंगे और क्रिएट करना शुरू करेंगे अपना एंटरप्राइज। या तो आप जैसे कि कोई चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई चीज का स्थापना कर रहे हैं, तो इन सब चीजों में जैसे कि एक फार्मर है, तो जब फार्मर क्या करेगा, खेती करने जा रहा है, तो वो क्या उसके बारे में सोच लेगा कि आप क्या करना है। तो वो सोचेगा कि हमें धान का उत्पादन करना, चावल का उत्पादन करना। जब चावल का उत्पादन पहले सोच लिया, समझ लिया, आइडिया जनरेट कर लिया, उसके बाद जब ये भी समझ लिया कि हमें क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, सारा चीज प्रोसेस समझ लिया, तब उसके बाद वो शुरुआत करेगा बीज डालने से, मतलब खेत की तैयारी करेगा फिर बीज डालेगा। तो ये होता है एक प्रोसेस। जब प्रोसेस जाएगा फिर नर्सरिंग ऑफ एंटरप्राइज। अब जैसे नर्सरिंग क्या है, मतलब उसकी देख रेख करना। अब जब आप शुरुआत कर दी अपने एंटरप्राइज की, अपने फैक्ट्री की, अपने कंपनी की, तो उसके बाद उसकी देख रेख करेंगे। जब देख रेख करेंगे तो उसी को नर्सरिंग करना। नर्सरिंग मतलब देख रेख करना, तो उसकी देख रेख। अगर आप फैक्ट्री के बारे में या बिजनेस के बारे में बात करें तो आप बिजनेस की, फैक्ट्री की बात करेंगे। फार्म में है फार्म की देख रेख करेंगे, या फिर आप खेती में है, फार्मिंग में है, तो आप फार्मिंग की देख रेख करेंगे। तो ये होता है नर्सरिंग ऑफ एंटरप्राइज। अगला जो है कंक्लूडिंग या ट्रांजिशन फेज। ये लास्ट फेज होता है आपके बिजनेस या फिर एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ का। मतलब इसमें क्या होता है कि आप सभी कुछ बेच के, मतलब आप उससे इनकम कमा के अपना इकोनॉमिक ग्रोथ कर लेंगे। तो ये कंक्लूडिंग या ट्रांजिशन फेज होता है, जिसमें क्या होता है आप अपने उद्यम से अच्छा पैसा कमा के अपने बिजनेस का ग्रोथ बिल्कुल अच्छे से करके आप उससे अच्छा इनकम कमा सकते हैं। तो इस हिसाब से हमने ये 7 प्रोसेस पढ़े, 7 फेजेज पढ़े, उसके साथ ही 3 स्टेजेज पढ़े आपके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में इतना था। उसके साथ थोड़ा सा एक और टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट साइकिल। ये क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट साइकिल में 3 स्टेजेज हैं, मतलब स्टिमुलेटरी, सपोर्ट एंड सस्टेनिंग। इसमें 3 स्टेजेज हैं 3 साइकिल के हिसाब से। ये थोड़ा सा डीप टॉपिक है, मतलब हम लोग को स्टडी वैसे नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। अगर कभी कोई पूछ दिया या फिर किसी
टॉपिक में कभी आ गया किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो उसके बारे में समझ सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट साइकिल में क्या होता है कि मतलब सबसे पहले शुरुआत होती है स्टिमुलेटरी से, मतलब आप पहले स्टिमुलेट होंगे, आप पहले जागृत होंगे। जब जागृत हो जाएंगे किसी कार्य को करने के प्रति, क्षमता के प्रति, किसी भी उद्यम के प्रति, किसी भी आप फार्मिंग के प्रति या फिर किसी भी फार्म के प्रति, तो आप जब उसके शुरुआत के प्रति जब जागृत हो जाएंगे तब उसमें सपोर्ट लगा करके आप अपना मेहनत करके उसमें कार्य करना शुरू कर देंगे। जब आप उसमें जब सेकंड स्टेज में कार्य करना शुरू कर देंगे, उसको ग्रोथ पर ले जाएंगे, उसको बहुत आगे तक ले जाएंगे, जब आप उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, देख रेख करेंगे, तब उसका थर्ड स्टेज में क्या आता है, सस्टेनिंग। आप जाके वहां पर स्थिर हो जाएंगे और अपने ग्रोथ को बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये आपका एक स्टेज होता है, एक के बाद एक स्टेज, मतलब आप पहले स्टिमुलेट होंगे, फिर सपोर्ट करेंगे, ग्रोथ करेंगे, फिर उसमें एक सस्टेन होंगे, जाके रुकेंगे, फिर आपको उसमें कोई नया स्टिमुलेटरी मिलेगा, नया इनोवेटिव आइडिया मिलेगा, फिर उसको आप बढ़ाएंगे। तो इस हिसाब से आपका बिजनेस हमेशा ग्रोथ, एक जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट चलता रहेगा। जो आपका मतलब उद्यम विकास का जो चक्र है वो हमेशा चलता रहेगा। तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स हमने इसमें एक टॉपिक कवर कर लिया, कौन कौन सा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उसके स्टेजेस, उसके फेजेस और साथ में एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट साइकिल। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।